दूंगा स्वामी का दुख मिटाने में। बलिदान सुखों का कर दूंगा स्वामी का दुख मिटाने में। मैं अपना सारा बल लगा दूंगा माता सीता का पता लगाने में। अपने सुखों को त्याग दूंगा भगवान आपके दुखों को मिटाने के लिए। और भगवान की जो कार्य आप करने आए उसमें हम हाथ बटाएंगे, उसमें हम हाथ बटाएंगे। धरती हीन करे धरती दुष्टों से हीन करे, इस पड़ पर प्राण लड़ाएंगे। हे भगवान आप जिस कार्य के लिए आए हैं हम उसमें आपका साथ देंगे। इस कार्य की संपूर्ण धरती पर से निशाचरों का कर दीजिए भगवान। हाँ प्रभु आपकी आज्ञा पर ये हनुमान प्राणों की भी आहुति लेकिन कैसे हनुमान, मुझे विश्वास नहीं। हे प्रभु आप चिंता न करें। आप महाराज सुग्रीव से मिलना चाहते हैं उनसे हम अवश्य मिलाएंगे। और महाराज सुग्रीव के पास बहुत सारी वानर सेना है जिसके कारण माता सीता का पता अवश्य चल जाएगा। हे प्रभु जिस वियोग में इस समय आप हैं उसी वियोग में हमारे महाराज सुग्रीव भी हैं। वो भी पत्नी वियोग में दुखी रहते हैं। भगवान आप उनके पास चले, उनसे मित्रता करें। आप उनकी सहायता करेंगे वो आपकी सहायता अवश्य करेंगे। भगवान हनुमान मैं तुम्हारे साथ ऋषमुख पर्वत पैदल कैसे जा पाऊंगा? हे प्रभु आप चिंता ना करें, आपका सेवक आपके साथ है। आप हमारे कंधों पर बैठ जाइए, मैं आपको आकाश मार्ग से ऋषिमुख पर्वत की चोटी पर ले चलूंगा। चलो हनुमान। आओ भगवान। हनुमंत लाल आप महाराज फल है तो क्या इन दूतों के लिए है? ये क्या कह रहे हो महाराज? हाँ हनुमंत लाल ये कोई बाली के भेजे हुए दूत नहीं है महाराज। क्या तो हाँ फिर ये कौन महाराज है? जानते हो ये कौन है? कौन है? ये चक्रवर्ती महाराज दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण हैं। ओह हनुमंत लाल राम लक्ष्मण तो अपने अयोध्या में होंगे, ऐसे फिकर जंगलों में कहाँ भ्रमण करते होंगे? महाराज इसका भी एक विशेष कारण है महाराज। कौन सा विशेष कारण है? हे महाराज प्रभु राम, भैया लक्ष्मण, माता सीता अपने पिता के वचनों को पूर्ण करने के लिए 14 वर्षों का वनवास व्यतीत करने के लिए इन वनों में आए थे। किंतु इन वनों में कोई निशाचर माता सीता का हरण करके ले गया है। और माता सीता की खोज में प्रभु राम बिलखते रोते आपके पास आ रहे थे आपको ढूंढने के लिए। इसलिए जब सारा वृतांत हमें बतलाया तो प्रभु को आपके पास ले आया। और हाँ महाराज ये प्रभु राम साक्षात नारायण का अवतार है। हम सभी को इनकी शरणागति करनी चाहिए। हनुमंत लाल यदि अयोध्या नरेश चक्रवर्ती चूड़ामणि राजा दशरथ के पुत्र है तो अवश्य मैं इनसे शरणागति करूंगा। इसी में सभी लोगों का कल्याण है। हाँ महाराज। प्रभु इस अभागे सुग्रीव का प्रणाम।
हे सुग्रीव, भगवान मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। क्या पूछना चाहते हो? इस ऋषमुख पर्वत पर तुम कितने दिनों से रह रहे हो? भगवान हम ऋषमुख पर्वत पर तो थोड़े ही दिनों से रह रहा हूँ। हे सुग्रीव, क्या तुमने हमारी प्रिय जानकी सीता को देखा है? नहीं भगवान, हमें माता के विषय में कुछ भी नहीं मालूम है, तो मैं आपसे क्या बतला दूं भगवान। लेकिन भगवान एक दिन का जिक्र मुझे याद आ गया। आखिर किस दिन का जिक्र सुग्रीव? सुनो भगवान, कि मंत्री न सहिता यहाँ एक जिक्र है। मैं इसी ऋषिमुख पर्वत पर बैठे हुए अपने मंत्रियों के साथ में कुछ विचार विमर्श कर रहा था। इतने में मैंने क्या देखा? हेलो, हाँ, ये आ गए हमारे बाबा छोटे दास, ये मंदिर के पुजारी हनुमान जी के। ये भाई 10 रुपया हमारे अर्गन मास्टर के लिए, 10 रुपया हारमोनियम मास्टर के लिए, 10 रुपया नक्काची मास्टर के लिए और 10 रुपया ढोलक मास्टर के लिए, 10 रुपया हमारे लिए और 10 रुपया यानी चलती हुई सीन पे बाबा छोटे दास 100 रुपया का पुरस्कार देते हैं। बहुत बहुत बाबा जी को हम धन्यवाद देते हैं। भगवान इसी ऋषिमुख पर्वत पर बैठे हुए विचार हुआ विमर्श कर रहा था। इतने मैंने क्या देखा? क्या देखा सुग्रीव? कि गगन पर दे उड़ता हुआ देखा और उसी रथ में दूसरे की नारी दूसरे के बस में रोती हुई बिलखती हुई जा रही थी भगवान, और नाम भी ले रही थी। लेकिन कौन सा नाम ले रही थी सुग्रीव? सुनो भगवान, कि राम राम हा राम पुकारे। क्या? जब हम लोग को ऋषिमुख पर्वत पर बैठे हुए देखा तो वहां से कुछ वस्त्र और आभूषण छोड़ दिए भगवान। हे सुग्रीव, क्या तुमने उन आभूषणों को संभाल करके रखा है? हाँ भगवान। तो हे सुग्रीव, हमें दिखलाने की कृपा करें। अभी भगवान हनुमंत लाल वो वस्त्र और आभूषण लेकर के आओ जो उस दिन मैं तुम्हें दिया था।
वस्त्र हैं, आभूषण हैं, जो हमें ऋषि पर्वत पर पड़े मिले थे। हे सुग्रीव, ये तो हमारी ही प्रिय जानकी के कुंडल हैं। माता जी के हैं। हाँ सुग्रीव, महेंद्र, नहीं तो हम लोग तत्काल उस रथ पे हमला करते। क्या बताएं? हाँ हाँ महेंद्र, प्रभु कहते हैं कि कुंडल माता जी के हैं। भगवान क्या बतलाऊं, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। कैसी भूल सुग्रीव? कि क्या कहो मेरी आंखों से, क्या कहो निकल वो चोर गया, रह गए यहाँ कुंडली निपुण, रथ सीधा हो गया। यदि मैं ये जान जाता कि इस रथ में हमारी माता सीता जा रही तो मैं उस रथ को आगे बढ़ने नहीं देता। प्रभु मैं पहचान नहीं पाया और वो रथ सीधा दक्षिण दिशा की तरफ चला गया। लक्ष्मण देखो भैया कि हे लक्ष्मण वाही कुंडल है जो कभी कान में रहता था। देखो भैया, हे लक्ष्मण वाही कुंडल है जो कभी कान में रहता था। मैं इसी के दर्शन को आता या ओट अलग ही कहता था। मैं इसी के दर्शन को आता या ओट अलग ही कहता था। हे लक्ष्मण इन कुंडलों को देखो और इन्हें पहचानो। ये हमारी प्रिय जानकी सीता के कुंडल हैं या फिर किसी दूसरे के हैं। देखो भैया, भैया मैं भला इन कुंडलों के विषय में क्या बतला सकता हूँ, क्या लक्ष्मण? क्योंकि भैया कि मैंने तो चरण निहारे हैं, देखे माता के कान नहीं। कि मैंने तो चरण निहारे हैं, देखे माता के कान नहीं। मैं तो सेवक हूँ बिच्छुओं का कुंडल की
तबीयत पिरात कहा? अच्छा, हम कहे तबीयत पिरा रही महाराज। हे सुग्रीव, ये मैं क्या देख रहा हूँ और मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ सुग्रीव, कि जब से हमारी इसका मोर का आए तुमको दास ही पाते हैं। जब से हमारी इसका मोर का आए तुमको दास ही पाते हैं। चिंता में डूबा देख तुम्हें हम भी चिंतित हो जाते हैं। चिंता में डूबा देख तुम्हें हम भी चिंतित हो जाते हैं। हे सुग्रीव, जब से हम इस ऋषिमुर पर्वत पर आए हैं तुम हमें उदास ही उदास नजर दिखाई पड़ते हो। आखिर मैं जानना चाहता हूँ कि छिप कर पहाड़ पर